नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको मार्केट अपडेट्स डेली चैनल पर। गाइस, जैसे कि कोई भी स्टॉक हम प्रोवाइड करते हैं, अगले दिन उसका एनालाइज करते हैं वो स्टॉक कैसे परफॉर्म किया। जैसे कि सिप्ला के बारे में हमने बताया था, सिप्ला में एक डाउनसाइड मूवमेंट नहीं अपसाइड मूवमेंट दिख सकता है, तो वहाँ पे कोई ट्रेड प्लान किया जा सकता था अपसाइड मूवमेंट के लिए। गाइस, अगर देखा जाए तो मार्केट में एक रेड कैंडल खड़ा किया है मार्केट ने, मतलब मार्केट ने रेस्पेक्ट नहीं किया, बट स्टिल देखते हैं हमारे कोई ट्रेड मिला या नहीं मिला। अगर देखा जाए तो 3 मिनट का कैंडल में कोई ट्रेड तो मिला नहीं गाइस। 5 मिनट का कैंडल में एक ट्रेड बन रहा था, जैसे कि ईएमए क्रॉसओवर पे ट्रेड बनता है। ईएमए क्रॉसओवर पे ट्रेड यहाँ पे एक बना था, बट 1:2 का टारगेट जो हम रखते हैं वो अचीव नहीं हुआ, सक्सेस नहीं रहा। गाइज, हमेशा मार्केट अपने हिसाब से नहीं चलता है, तो उस वजह से आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे एसएल हिट हुआ है, क्योंकि आप चेक कर पा रहे होंगे आज मार्केट का ट्रेंड पूरी तरह से डाउन था। गाइज, अगला स्टॉक जैसे कि मैंने आपको बताया था, बैंक ऑफ बड़ौदा में भी डाउनसाइड मूवमेंट एक बन रहा है। मतलब लास्ट डे हमें उतना अच्छा खासा मूवमेंट तो मिला नहीं, ट्रेड नहीं मिला, तो उसी वजह से यहाँ पे देख पा रहे होंगे मैंने बताया था डाउन साइड मूवमेंट के लिए कोई ट्रेड लिया जा सकता है, बट मार्केट में अगर 269 पॉइंट को ये टच करता है देन यहाँ पे मार्केट ने 269 टच नहीं किया, तो उस वजह से हमें ये ट्रेड अवॉइड करना पड़ा, क्योंकि हमने क्लियरली बोला था अगर 269 टच करता है देन ही हम ट्रेड में एंट्री कर सकते हैं। अगला स्टॉक अदानी ग्रीन के बारे में बात करते हैं, जहाँ पे हम लोगों ने प्रेडिक्ट किया था मार्केट डाउन साइड मूवमेंट देगा। नेगेटिव कैंडल ही दिखाया है मार्केट ने, आप देख पा रहे हैं बहुत बड़ा सा एक नेगेटिव कैंडल दिखाया है। जैसे कि हमने क्लियरली बताया था मार्केट में 1394 इस पॉइंट को टच करता है मार्केट, देन हम प्लान कर सकते हैं कोई ट्रेड। तो यहाँ पे 1394 को मार्केट ने टच नहीं किया, 4 पॉइंट से हम चूक गए, जहाँ पे हमें कोई एंट्री नहीं मिला, लेकिन बहुत बड़ा रेड कैंडल यहाँ पे मार्केट ने परफॉर्म किया। अगला स्टॉक यूनियन बैंक के बारे में बात करते हैं गाइस। यूनियन बैंक में भी हम लोगों ने बताया था मार्केट एक अपसाइड मूवमेंट दे सकता है, आप कोई भी ट्रेड प्लान कर सकते हो अपसाइड मूवमेंट के लिए। अगर मार्केट 161 को टच करता है तो, एंड एग्जैक्टली वैसे ही हुआ है, मार्केट ने 161.4 पॉइंट को टच किया है। अगर किसी ने कंसिडर किया होगा इस चीज़ को, तो आप देख पा रहे होंगे आपको बहुत अच्छा खासा ट्रेड मिला होगा। 5 मिनट का कैंडल अगर आप चेक करेंगे, एक इनसाइड कैंडल हमें यहाँ पे मिला है, और उस इनसाइड कैंडल में कोई भी अगर ट्रेड लिया होगा तो ये ट्रेड सक्सेसफुल रहा होगा। 1:2 के हिसाब से हमें टारगेट इस पे मिल गया। अब देख पा रहे होंगे मार्केट ओपन होते ही ये ट्रेड मिला, और ट्रेड इजीली सक्सेस हो गया हमारा। गाइज, अगला स्टॉक एबी कैपिटल। एबी कैपिटल में हमने बताया था एक ट्रेड बन रहा है अपसाइड मूवमेंट के लिए, बट यहाँ पे अगर देखेंगे मार्केट तो ओपन हुआ, बट हमें कोई ट्रेड मिला ही नहीं जहाँ पे हम एंट्री कर सके अपसाइड मूवमेंट के लिए। अच्छा हुआ क्योंकि मार्केट पूरा अगेंस्ट में गया। गाइज, हम लोग का स्ट्रैटेजी अगर बनता है, अगर उस स्ट्रैटेजी के हिसाब से हमारा ट्रेड कुछ सेटअप बनता है देन ट्रेड लिया जाता है, एंड एग्जैक्टली वैसे ही हुआ है। यहाँ पे हम लोगों ने कोई ट्रेड नहीं लिया क्योंकि कोई स्ट्रैटेजी बना ही नहीं वहाँ पे, तो उस वजह से ट्रेड नहीं लिया एंड एसएल भी हिट नहीं करवाया। तो ये एक चीज़ हम बोल सकते हैं, अगर आप कॉशियस रहोगे तो आपका एसएल हिट नहीं रहेगा। आप अगर स्टिक रहोगे मार्केट में, आप आपके रूल्स के हिसाब से ट्रेडिंग करोगे, देन नो वन कैन बीट यू गाइज। अगला स्टॉक बायोकॉन के बारे में बात करते हैं। जैसे कि बायोकॉन में हम लोगों ने बताया था डाउन साइड मूवमेंट के लिए आप कोई भी ट्रेड प्लान कर सकते हो 396 या 97 पे, बट मार्केट तो टच हुआ जहाँ पे हमें ट्रेड मिलना चाहिए था, बट मार्केट अपोजिट ट्रेंड गया पूरा। मार्केट में कोई ट्रेड हमें मिला नहीं। एक ट्रेड 5 मिनट का कैंडल पे मिला था जो कि हमारा एसएल हिट करवाया। कोई भी अगर इस ट्रेड पे ट्रेड लिया होगा, क्योंकि यहाँ पे एक बियरिश एनगल्फ का ट्रेड बन रहा था, जो कोई भी लिया होगा इस पे एसएल हिट हुआ है। गाइज, मार्केट तो मेरे हिसाब से चलता नहीं है। मैं हमेशा बोलता हूँ मार्केट में हम प्रेडिक्ट करते हैं हमारा स्ट्रैटेजी के हिसाब से। अगर कोई सेटअप बन रहा है देन हम ट्रेड लेते हैं, एंड उस पे भी वही है, मार्केट अपने हिसाब से चलती है। उस हिसाब से अगर ट्रेड सक्सेस हुआ, अगर नहीं हुआ, अगर एसएल हिट हो रहा है तो एसएल लेके जाऊंगा, ना कि मैं उस पे मार्केट के साथ लड़ने बैठ जाऊंगा कि नहीं एसएल कैसे हिट हो गया। तो यहाँ पे वही चीज़ है, एसएल हिट हुआ ट्रेड लेते ही एंड एग्जिट करना पड़ा एसएल के साथ। सो गाइज, अगला स्टॉक मैक्स हेल्थ। गाइज, इवन मैक्स हेल्थ में अभी हम लोगों ने बताया था डाउन साइड मूवमेंट के लिए कोई ट्रेड बन सकता है, एंड एग्जैक्टली वैसे ही हुआ है। मार्केट में आप चेक कर पा रहे होंगे बड़ा सा डाउन साइड का कैंडल बना है जो कि
रेड कैंडल बना है मार्केट में। बट यहाँ पे क्लियरली हम लोगों ने बताया था अगर मार्केट में 1049 पॉइंट को टच करता है देन एंट्री करना है। हालांकि हमारा एंट्री बस 3 पॉइंट से रह गया। 1046 पे मार्केट डाउन साइड मूवमेंट के लिए वहाँ से मार्केट ने रिवर्सल लिया। 3 पॉइंट से हम लोग बच गए। अगर किसी ने कोई ट्रेड लिया होगा तो सक्सेस है, बट अगर नहीं लिया होगा तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम देखेंगे भी नहीं, क्योंकि हम लोगों ने क्लियरली बताया था 1049 जब तक टच नहीं करता तब तक नहीं लेंगे। तो यहाँ पे टच नहीं किया, उसी वजह से हम लोगों ने कोई ट्रेड लिया नहीं है गाइस। सो गाइस चलिए देखते हैं अगला दिन कौन कौन सा स्टॉक फोकस स्टॉक लिस्ट में रह सकते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। पहला स्टॉक श्रीराम फाइनेंस। गाइस श्रीराम फाइनेंस में एक पॉजिटिव मूवमेंट दिखता हुआ मिल रहा है मार्केट में। मतलब मार्केट एक ऐसा पॉइंट में है जहाँ से मार्केट ऊपर जाने का चांसेस है। ऐसा हो सकता है मार्केट कहीं पे भी ओपन हो, ओपन होने के बाद मार्केट हॉल्ट करे, नीचे जाए, कुछ भी करे, बट जहाँ से मार्केट अपसाइड मूवमेंट देने का चांस करेगा वहाँ पे आपको कोई भी ट्रेड लेना पड़ेगा, चाहे वो इनसाइड कैंडल हो, चाहे रिवर्सल टाइप ऑफ कैंडल हो, जैसे कि बुलिश एनगल्फ हो, या फिर कोई और पैटर्न जो आप फॉलो करते हो एंड वो सक्सेस प्रोवाइड किया हो पहले से आपको। बट हाँ, ध्यान रहे अपसाइड मूवमेंट के लिए, देन आप ट्रेड प्लान कर सकते हो। तो ये अपसाइड मूवमेंट के लिए आप ट्रेड प्लान कर सकते हैं इस पर। सो गाइस चलिए अगले स्टॉक के बारे में बात करते हैं, इंडसइंड बैंक। गाइस इंडसइंड बैंक में भी एक पॉजिटिव साइन मिलता हुआ दिख रहा है। मार्केट ओपन होने के बाद वहाँ से रिवर्सल टाइप ऑफ कैंडल दे सकता है जो कि बुलिश एनगल्फ है, या फिर मार्केट में ऐसा हो सकता है मार्केट ऊपर चला जाएगा एंड कहीं पे भी एक इनसाइड कैंडल परफॉर्म कर सकता है। अगर ऐसा कुछ हुआ तो अपसाइड मूवमेंट के लिए आप ट्रेड प्लान कर सकते हैं। कोई भी पैटर्न आप फॉलो करो, बस अपसाइड मूवमेंट देता हो जो कि आप पहले से सक्सेस हो एंड वो आपके स्ट्रैटेजी के हिसाब से काम कर रहा, तो उस पर आप ट्रेड कर सकते हो अपसाइड मूवमेंट के लिए। ध्यान रहे अपसाइड मूवमेंट के लिए प्लान किया जा सकता है इस स्टॉक में। सो गाइस यहाँ पे जितना भी स्टॉक्स के बारे में बताया जाता है वो सभी आपको एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बताया जा रहा है। सो कोई भी स्टॉक में आप ट्रेड कर रहे हो, कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, सो आई वुड सजेस्ट टू चेक विथ योर इन्वेस्टमेंट एडवाइजर। धन्यवाद गाइज।